कौन बदन से आगे देखे औरत को। कौन बदन से आगे देखे औरत को। सबकी आंखें गिरवी है इस नगरी में। मेरे पीछे जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये पॉस्को के 3 मामले हैं जो बीते 10 दिनों में जेतारन शहर में 3 अलग अलग जगह पर मारवाड़ के पूरे बेल्ट में हमको देखने को मिले। एक बिलाड़ा का मामला है, एक जेतारन शहर का मामला है, एक जेतारन शहर से थोड़े से पास ग्रामीण अंचल का मामला है। ये दरिंदगी कहीं 3 साल की, कहीं 5 साल की, कहीं 12 साल की बच्चियों के साथ हो रही है। पुलिस प्रशासन पॉस्को के तहत अपनी कार्रवाई कर रहा है, मगर क्या सोचने विचारने का मुद्दा एक सिविल सोसाइटी के तहत, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के तहत आपकी और हमारी जिम्मेदारी तय नहीं करता है कि कैसे 3 साल 5 साल की ऐसी बच्चियां जो प्री मैच्योर है, जो समझती नहीं है, कोई कुरकुरे देने के बहाने बच्चियों को ले जाके दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कोई ब्लैकमेलिंग के वीडियो बना के 3 लोग 4 लोगों के साथ पॉस्को का पूरा मुकदमा लगा हुआ है। क्या ये सोचने विचारने का मुद्दा नहीं है कि सोसाइटी के अंदर जब कोई एक मामला होता है, कोई एक मसला बनता है, तो हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, मगर धीरे धीरे 1 से 2 मामले होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, और धीरे धीरे हमको ये लगता है कि ये हमारे समाज का एक अंग हो गया है। मुझे यही लग रहा है कि खासकर जेतारन और हमारे मारवाड़ के बेल्ट के अंदर जिस तरह से पॉस्को के मामले बढ़ रहे हैं, जो दरिंदगी बच्चियों के साथ में बढ़ रही है, कानून व्यवस्था जरूर अपने तहत जो भी कार्रवाई है, जो भी सज़ा है, सख्त से सख्त उन दरिंदों को देगी। क्या मगर सोसाइटी के तहत, एक समाज के तहत, क्या आपको हमको इस मुद्दे के बारे में विचारना नहीं चाहिए? एक मीडिया के स्तंभ में काम करते हुए हमारा दिल भी कई बार दहक जाता है इस तरह की जब खबरें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब पता चलता है कि रियलिटी में किस बच्ची के साथ क्या हुआ था है, तो कई देर के लिए मन विचलित हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि आप भी मेरी तरह ज़रूर विचलित होंगे अगर आप भावुक प्रवृत्ति के हैं कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे समाज में दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी पेरेंट्स होने के नाते आपकी हमारी ये बढ़ जाती है कि हमारे बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका वातावरण कैसा है, वहाँ पर स्टाफ कैसा है। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है। बच्चे खेल कहाँ रहे हैं, ग्राउंड कैसा है, कोई कहीं से वीडियोग्राफी तो नहीं कर रहा है, बच्चों के पीछे तो कोई रेकी नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों का पढ़ने का, फ़ोन पर स्क्रीन टाइम का, उनके आसपास की सारी चीज़ें कैसी है। क्या ये सब चीज़ें हमको नहीं देखना चाहिए? एक पेरेंट होने के नाते, एक सिविल सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हम सबको हमारी बहनों के साथ में, हमारे छोटे भाइयों के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, घुलना मिलना पड़ेगा, उनके दुख दर्दों को समझना पड़ेगा। जिस तरह से छोटी उम्र के बच्चों के, खासकर अंडर 20 को, जिनको जैन जी आजकल हम कहने लगे हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केस वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा सुसाइड आजकल वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपराध की प्रवृत्तियाँ उनके साथ में हो रही है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर, सट्टे के अंदर, गेमिंग के अंदर खेल के कूद के अपने पैसे गवा के उसके बाद में एक मेंटली प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर लेके वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जिस तरह ऐसी दरिंदगी की घटनाएं नित नए हम लोग पढ़ते हैं, हमको लगता है क्या ऐसा, वो तो दूसरे के यहाँ हो रही है, ये तो फला जी के यहाँ हो रही है। मगर साहब, गलते जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आँख के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये दरिंदगी की आग, ये सोसाइटी के अंदर जिस तरह की अव्यवस्था रही है, बहुत दूर नहीं है आपका मेरा घर। तो आपको हमको सोचना समझना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और पूरे कानून व्यवस्था अपने तरीके से काम कर रही है, मगर एक सामाजिक स्तर पर हम जब भी जहाँ भी जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, इन घटनाओं का जिक्र हो, हमारे बच्चों को इनसे अवेयरनेस हो कि ये घटनाएं जो कभी कभी हुआ करती थी, ये नित्य अखबार की हेडिंगें ना बन जाए, जो पिछले 10 दिनों में हो रहा है कि यहाँ भी पॉस्को, वहाँ भी पॉस्को, ये भी पॉस्को। पॉस्को का केस लगना अपने आप में कितनी बड़ी घटना है कि जिस एक्ट के तहत फांसी तक की सज़ा होती है। तो सोचिए, आपको हमको विचारना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में किस लेवल का क्राइम हो रहा है। ये वीडियो ना किसी के प्रचार का है, ना किसी की आलोचना का है, बस बात ये है कि मेरा कवि हृदय मन कई बार ऐसी घटनाओं को लेकर बहुत विचलित होता है। आपसे भी ये मीडिया हम सबकी एक गुहार है कि इन मुद्दों के बारे में सोचिए, इनका विरोध करिए। जितनी सीमाओं में रहकर हम विरोध कर सकते हैं, हमको विरोध करना चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई मानक ना सोसाइटी गढ़ दे कि इन घटनाओं को हम पढ़े और पढ़ के इस तरह से चल दे जैसे हम आम घटनाओं को पढ़ते हैं।
बाकी मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। अगर आप हमारे चैनल और हमारी बातचीत आप लोगों को पसंद आती है तो आप हमको फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।